की मिनिमम फीस पर आप लोगों तक बेहतर कंटेंट के साथ पहुंच रहे हैं। 28 तारीख को 9 बजे निश्चित रूप से आप लोग बिल्कुल जुड़ना ना भूलें और 1 लाख लाइव कम से कम होना चाहिए, क्योंकि दिनकर भी ये बात कह रहे हैं कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं और हौसला मत हार गिरकर ओ मुसाफिर ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। और इसके अलावा जो उस कार्यक्रम की रूपरेखा है, हम PDF अपडेटेड दे रहे हैं। हम पूरी तरह से 8 घंटे के आसपास हर दिन लाइव कक्षाएं दे रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर। आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। एग्जामपुर में आज मैं दोबारा आया हूं। जब एग्जामपुर कुछ अच्छा काम करता है उसमें मैं ज़रूर जाता हूं और आप लोगों को बताता ज़रूर हूं। आज फिर से एक आपके लिए खुशखबरी है। जो सार्थक बैच है एग्जामपुर में शुरू होने वाला है, जो उनका एक चैनल है एग्जामपुर IAS PCS वाला, उस पर ये बैच जो है लॉन्च किया जाएगा। और मैं सर से ही बात करने वाला हूँ। कहीं ना कहीं वो विद्यार्थी जो कहते हैं कि हमारे पास हम ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते, हमारे पास में कम बजट है, हम दिल्ली नहीं जा सकते, हम घर से ही ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, अपना समय बचाना चाहते हैं, तो उनके लिए अच्छा मौका है। वो यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। लेकिन उसमें कैसे ज्वाइन करेंगे और क्या क्या पढ़ाया जाएगा और क्यों पढ़ाया जाएगा, वो सर से ही अभी हम जानेंगे। हमारे जानते हैं सर, ये बताइए क्या नई शुरुआत कर रहे हैं आप फिर से, क्योंकि आपकी मैं देखता हूँ कुछ महीनों के बाद में नई शुरुआत होती रहती है। तो सभी का स्वागत है। ये एग्जामपुर है, एग्जामपुर IAS PCS परिवार 28 तारीख को इसी सुबह 9 बजे सार्थक एक नई पहल लेकर के आ रहा है। इसका जो मोटो है वो UPSC अभ्यर्थियों के लिए है। हम वर्ष 2022 और 23 को टारगेट करते हुए खासकर हिंदी माध्यम के जो क्षेत्र हैं उसमें ऐसे विद्यार्थी जो UPSC में अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या ऐसे छात्र जो राज्य स्तर की परीक्षाओं में UP PCS है, BPSC है, MP PCS है, या झारखंड है, या उत्तराखंड PCS है, इन सभी में अपनी शुरुआत कर रहे हैं, तो उनके लिए एक फाउंडेशन बैच लेकर के हमारा है। उसका नाम रखा गया सार्थक एक नई पहल के। टाइमिंग और डेट क्या है सर? उसकी टाइमिंग है 28 तारीख को, इसी 28 नवंबर को, और समय है 9 बजे को। चैनल का नाम क्या है? IAS PCS बाय एग्जामपुर चैनल है। ये एग्जामपुर का ही एक चैनल है, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, तो आप चाहे एग्जामपुर पे आएँ, वहाँ से आपको मिल जाएगा वीडियो, या आप सीधे तौर पे हमारे जो IAS PCS बाय एग्जामपुर का यूट्यूब चैनल है वहाँ पर आइए। पहला काम क्या करिए कि उसे आप लाइक कर लीजिए, और आप चाहें तो उसको अपने इवेंट में रख सकते हैं, या उसे आप टाइमर लगा सकते हैं कि हमारा जो 28 तारीख का बैच है वहाँ तक आने को लेकर के आपको तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा, और वहाँ पे आ सकते हैं। विवेक सर लेकर के आ रहे हैं प्रोग्रामों, और विवेक सर पूरी कार्यक्रम की जो सार्थक बैच है उसकी पूरी डिटेल बताएंगे कि क्या हम करने वाले हैं। हमारा प्री कम मेंस का जो UPSC का बैच है, या राज्य स्तर की जो UP PCS का बैच है, सबको मिला करके उसका सर मैं अभी आपको रोकूंगा। सर आप बताइए, ये जो आपका बैच सार्थक शुरू होने जा रहा है, सार्थक एक नई पहल, इसमें कुछ क्या अलग होगा? क्योंकि कोचिंग बहुत सारे हैं भारत में, टीचर्स की भी कमी नहीं है, लेकिन जो एग्जामपुर लेके आ रहा है इसमें क्या अलग होगा और स्टूडेंट को क्या फ़ायदा होगा ज्वाइन करने से? बहुत बढ़िया आपने प्रश्न पूछा। पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं कि मेरा नाम IN यादव सर है, और मैं यहाँ पर एग्जामपुर में IAS PCS चैनल पर और बिहार चैनल पर इतिहास पढ़ाता हूँ। जहाँ तक बड़ा प्रश्न आपने सुंदर पूछा कि ये जो प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं सार्थक एक नई पहल, अन्य कोचिंग में भी बहुत से प्रोग्राम चल रहे हैं, उनसे डिफरेंट किस मायने में है? सबसे पहले तो आपके प्रश्न का सर मैंने अभी जवाब देना चाहता हूं कि ये जो एग्जामपुर परिवार की जो नींव पड़ी है वो सर्वोदय के सिद्धांत पर पड़ी है। सर्वोदय के सिद्धांत से तात्पर्य यह है कि कहीं ना कहीं इस हिंदुस्तान में रहने वाले हर स्किल का, चाहे वो कहीं ना कहीं गांव में हो, किसी शहर के कोने में हो, किसी बहुत पिछड़े क्षेत्र में हो, किसी वनवासी या आदिवासी क्षेत्र में ही क्यों ना हो, खेत खलिहान में ही क्यों ना हो, उसका कहीं ना कहीं विकास होना चाहिए। जहां तक कहीं ना कहीं मैंने क्या कहा कि जो हमारे एग्जामपुर परिवार के मुखिया हैं, हमारे डायरेक्टर हैं, हमारे मेंटर हैं विवेक सर, वो निश्चित रूप से इस सर्वोदय के सिद्धांत को पूरे हिंदुस्तान के अंदर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं जन जन तक वह बच्चा जो दिल्ली तो बहुत दूर की बात है, अपने शहर के मुख्य जो है, जैसे मानकर चलिए बिहार में पटना एक बहुत बड़ा सेंटर है, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद लखनऊ बहुत बड़ा सेंटर है, दिल्ली तो बहुत दूर की बात है, वो अपने शहर के सेंटर पर भी पढ़ नहीं पा रहा है, तो उस तक कहीं ना कहीं हमारी एक पहुंच है। पहला तो डिफरेंस ये अन्य कोचिंगों से है। दूसरा जो है सर आपको बताना चाहता हूं कि ये पूरा का पूरा जो है कोचिंग है ना, ये कह सकते हैं कि बहुत मिनिमम फीस पर, जैसा कि मैं कह सकता हूं कि निश्चित रूप से इतना बड़ा प्रोग्राम हम लोग लेकर आ रहे हैं, एक से एक बेहतर जो है फैकल्टी हैं, लेकिन मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आप लोगों को 28 तारीख को पूरा जो है कहीं पिटारा तो खुलेगा, उसके बारे में मुझे नहीं मालूम है,
लेकिन मैं ये प्रॉमिस कर रहा हूं कि बहुत ही मिनिमम फीस पर, बहुत ही मिनिमम फीस से मतलब आपका जो पॉकेट खर्च होगा ना महीने का, और स्वाभाविक रूप से मानकर चलिए उसको साल में गुणा कर देंगे, तो उससे भी कम फीस पर आपको पूरी तरह से आईएएस पीसीएस की कहीं निश्चित रूप से तैयारी यहां कराई जाएगी। ओके सर, इसी जोश में आप पढ़ाते हैं जिस जोश में अभी बोल रहे हैं, मुझे लगता है इसी जोश में पढ़ाते होंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूं कि आप YouTube पर जाएंगे और हिस्ट्री बाय आईएन यादव सर जब कहीं कहीं आप सर्च करेंगे तो मेरा नशा इसी प्रकार से रहता है। मैं बार बार कहता रहता हूं कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, ये कहीं कहीं एग्जामपुर का मोटिव है। निश्चित रूप से मैं बार बार कहता रहता हूं सर कि मैं उस युग में पैदा हुआ हूं, मैं बड़ा धन्यवाद देता हूं जिस युग में एक स्टेशन पर पेपर बेचने वाला व्यक्ति पैदा हुआ और जो कहीं न कहीं दुनिया के पेपरों की हेडलाइन बन गया, जिसका नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब है। मैं कहीं न कहीं अपने को भाग्यशाली समझता हूं और इसीलिए मैं आप लोगों को बच्चों ये कहना चाहता हूं, एग्जामपुर परिवार से जुड़ने का मतलब सिर्फ कंटेंट ही नहीं है। निश्चित रूप से आप मेरे पीछे देखिए, कहीं ना कहीं सैकड़ों कहीं ना कहीं कंटेंट राइटर, बेहतर से बेहतर कंटेंट यहां तैयार किया जा रहा है, रिसर्च कंटेंटों पर हो रहा है और एक ऑथेंटिक कंटेंट ही नहीं दिया जा रहा है। मैं आपको सर एक थोड़ा सा शब्द का अर्थ बताना चाहता हूं, यानी कि मेंटरशिप आजकल हिंदुस्तान में बहुत चल रहा है। यानी कहीं ना कहीं यहां पर जो आपके सामने जो फैकल्टी है, जो कहीं की फैकल्टी है, चाहे हिस्ट्री की हो, चाहे पॉलिटी को, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे मैं हूं, निश्चित रूप से हम लोग एक तरह से बच्चों को मेंटली पूरी तरह से तैयार करते हैं कि आप लोगों के पास पैसे का अभाव भी है तो भी आप अपने बीच रास्ते से कहीं ना कहीं मत भटको, क्योंकि हम लोग बार बार कहते हैं कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो हम बच्चों को कहीं ना कहीं मेंटली तैयार करते हैं कि वो दुनिया के किसी भी कहीं ना कहीं तूफान का सामना कर सकें, क्योंकि दिनकर भी ये बात कह रहे हैं कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं और हौसला मत हार गिरकर ओ मुसाफिर ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। तो ये मानकर चलिए हम बहुत ही मिनिमम फीस पर आप लोगों तक बेहतर कंटेंट के साथ पहुंच रहे हैं। 28 तारीख को 9 बजे निश्चित रूप से आप लोग बिल्कुल जुड़ना ना भूलें और 1 लाख लाइव कम से कम होना चाहिए, ये मेरा कहने का विश्वास है। सर आप बताइए, सर के अंदर तो एक जोश अलग ही चमक रहा है। आप बताइए, जो आपका एग्जामपुर के जोश तो है ही, सब में है, कार्यक्रम को लेकर के जोश दिख रहा है, आपके अंदर भी दिख रहा है और आपकी टीम के अंदर भी, जब मैं मिला वीडियो शुरू करने से पहले तो दिख रहा था। सर अभी मैं आपको फिर से रोकूंगा, आप बताइए आपकी टीम क्या अलग करेगी सब कोचिंग से? कार्यक्रम की रूपरेखा बिल्कुल, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उनके सामने 2-3 बहुत मेजर प्रॉब्लम्स होती है। सबसे पहले तो पैसे की। आईएएस हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर कंटेंट प्रोवाइड कराता है, वनडे का एग्ज़ाम हो, और ये इतिहास में लिखा जाएगा कि जब भी भारत का डिजिटलाइजेशन का इतिहास लिखा जाएगा और उसमें अगर एजुकेशन का फ्रेम कवर किया जाएगा तो उसमें एग्जामपुर का नाम हेडिंग में आएगा कि एजुकेशन के क्षेत्र में अगर किसी ने यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया है तो एग्जामपुर। आईएएस को भी हम लोगों ने शुरू किया जिसकी फ़ीस लाखों में होती है और हम लोगों ने यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना शुरू किया। उसी कड़ी में हम लोग जो है ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को 2 सालों से लगातार पढ़ाते रहे। बहुत सारे बच्चे उसमें से आईएएस के प्रीलिम्स हो, यूपी पीसीएस का हो, बीपीएससी का हो, सफल हुए। लेकिन इधर हम देख रहे हैं कि पिछले जो आपका 1 वर्ष गुजरा है उसमें जो स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम हुए और अभी आईएएस का एग्ज़ाम हुआ 10 अक्टूबर को, उसमें जो पैटर्न रहा एग्ज़ाम का वो बहुत तेज़ी से बदला है। उसमें एक ख़ास डिमांड ये है कि पढ़ाई जो होनी चाहिए वो बहुत माइक्रो लेवल पर होनी चाहिए, बहुत डीप स्टडी होनी चाहिए। ये पूरा प्रोग्राम उसी 10 अक्टूबर की रात से ही बुना जा रहा है कि अब ऐसा क्या करें कि ग्रामीण पृष्ठभूमि का बच्चा जिसके पास पाने के लिए कुछ भी नहीं है, एकदम निहत्था है, गरीब है, कुछ नहीं यूपीएससी के बारे में पता है, लेकिन सपने हैं, मेहनती है, जज्बात हैं, बस उसकी को करना। उसमें 2-3 चीज़ें हैं, जैसे उसके पास पैसे की समस्या है तो हम लोग मिनिमम से मिनिमम फ़ी में चीज़ों को लेके आते हैं। जैसे पिछला हमारा प्रोग्राम आया हुआ था वो 10,000 रुपये का था, उसमें भी ईएमआई का प्रोविज़न था कि आप मंथली उसे दे सकते हैं। और 10,000 में मान के चलिए कि 14 महीने हो गए, 14 महीने अभी हम उस पर काम कर रहे हैं। प्री भी पढ़ा दिए, मेंस पर भी काम कर दिया, निबंध लेखन पर भी एक बेहतर काम कर रहे हैं। यानी मान के चलो कि हमारे जो हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट हैं, अभी मैं अगर बताऊं कि हमारे केवल वैकल्पिक विषय में आज के दौर में 3,000 बच्चे हमसे जुड़े हैं, केवल वैकल्पिक विषय। हमारे पास इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था यानी कि PSIR और हिंदी साहित्य, समाजशास्त्र जैसे वैकल्पिक विषय मौजूद हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं जब जिस संस्थान के पास, जिस संस्थान पर
3000 बच्चे केवल वैकल्पिक विषय में भरोसा करते हैं, तो हम फाउंडेशन में कितना पढ़ाते होंगे। बिल्कुल दोस्तों, और एग्जामपुर वैसे भी जाना माना कोचिंग है, इसे बच्चा जानता है, बच्चे की जुबान पे ये है। और मैं कुल मिला के जो लोग हमें ऐसे कमेंट करते हैं, शिवम भैया हमारा इतना बजट नहीं है, हम दिल्ली नहीं जा सकते, ऑफलाइन कोचिंग नहीं ज्वाइन कर सकते, हम एक किसान के बेटे हैं, एक किसान की बेटी है, और हम इतना जो है नहीं खर्चा कर सकते, हम थोड़े पैसे में ही अपना जो सपना है उसे साकार करना चाहते हैं, IAS बनना चाहते हैं, UPSC का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, IPS बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए था। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और टाइमिंग सर ने बता दिया है, डेट सर ने बता दिया है, आप उस टाइम पे आ सकते हैं। लेकिन हाँ सर कुछ कहना चाह रहे हैं चलते चलते। और कहना चाहूँगा कि सार्थक एक नई पहल है। इस प्रोग्राम की जो वास्तविकता क्यों आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए, कसम खा के ज्वाइन कर लेना चाहिए, सच्चाई है ये। क्योंकि हम आपको बिल्कुल 15 से 16 महीने पढ़ा रहे हैं, बहुत ही मिनिमम फी पे पढ़ा रहे हैं, मतलब मिनिमम कॉस्ट समझ लीजिए। उसको जाने के लिए तो 28 तारीख को आना पड़ेगा हमारे ISPS भाई यूट्यूब चैनल पर। हाँ, जो सर ने चैनल का नाम बताया है उस पर आप जरूर जाएं, तब ही आपको कुछ पता चल पाएगा। जा करके पहले आप उस जो इवेंट है उसे लाइक कर दीजिए, पहला काम आज ही जब आप देख पा रहे हैं तो। और इसके अलावा जो उस कार्यक्रम की रूपरेखा है, हम PDF अपडेटेड दे रहे हैं। हम पूरी तरह से 8 घंटे के आसपास हर दिन लाइव कक्षाएं दे रहे हैं। हमारे जो हाईएस्ट जो क्वालिफाइड हमारे जो प्रबुद्ध अध्यापकों की टीम है वो सुबह से लेकर के और शाम तक जुटी है। और इसके अलावा जो वर्किंग पीपल हैं, इसलिए हमने क्लास की रूपरेखा कितने बजे रखी है, सुबह 7 से 10, उसके बाद शाम को 5 से 10, दिन भर हम खाली हैं। तो जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए ये सार्थक नई पहल मान के रामबाण है। जो ऐसी बच्चियां हैं जो घर पर हैं, अभी हाउस वाइफ बन गए हुए हैं, उनके लिए ये कार्यक्रम रामबाण है। ये सर ने बहुत अच्छी बात कही है, जिनकी कहीं ना कहीं शादी हो चुकी है, उनको प्रॉब्लम होती है बाहर जाने में, उनके लिए। और जो लड़कियां हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई हैं, उनके लिए बहुत अच्छी एक शुरुआत है, नई है। मैं चाहता हूँ आप इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। और आप जो सर ने चैनल बताया है एग्जामपुर IAS PCS, उस पर जरूर जाइए, सारी जानकारी आपको वहीं पे मिलने वाली है, जो कुछ यहाँ पे रह गई है वो। तो आशा और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूं ही पढ़ कर के आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।